Hello everyone. Today we are here to study our poem 4 from class 12th English Flamingo book. The title of the poem is A Thing of Beauty, written by John Keats. John Keats was a famous British romantic poet of 19th century. So before starting this poem, let me tell you something about the poem. This poem is actually an excerpt from the poem Endymion, a poetic romance. So ये पोएम जो थी a long poem which was published into 4 books इस नाम से पब्लिश हुई थी, एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस. सो ये जो बुक थी इसमें एंडीमियन जो है एक शेफर्ड है who was quite impressed by the beauty of goddess of moon. Cynthia was the name of that moon goddess. सो एक बार उसने जो था मून गॉडेस को देख लिया था शेफर्ड ने, एंड उसके बाद से ही वो स्टार्टेड लुकिंग फॉर दैट मून गॉडेस अगेन. सो उसके लिए वो ही वॉज जस्ट वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर टू हैव अ लुक ऑफ दैट द ब्यूटी ऑफ दैट लेडी. सो जब वो मतलब बहुत ज़्यादा घूमता है ढूंढता है तो रास्ते में जो जो चीज़ें उसको दिखती हैं तो वो नेचर को देखता है, मतलब फॉरेस्ट में से रिवर्स के पास से वो विज़िट करता है, मतलब ढूंढता है, जाता है, घूमता है. तो वो हर रास्ते में वो जो जो चीज़ें देखते हैं उन सब को जो एक्सप्रेस करता है वो इस बुक में मेंशन है. तो उसमें वो माउंटेन्स को देखता है, ग्रीनरी को देखता है, ट्रीज़, फॉरेस्ट, रिवर्स, जो जो चीज़ें उसको दिखती है वो जैसे जैसे वो एक्सप्रेस करता है. तो ये जो लॉन्ग पोएम है एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस उसमें मेंशन किया गया है. तो आपकी जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम दैट लॉन्ग पोएम. सो इसमें भी वही है, नेचर की ब्यूटी के बारे में बताया है. थिंग ऑफ ब्यूटी जो है यहाँ पर नेचर को डिफ़ाइन करता है, नेचर की ब्यूटीनेस को यहाँ पर शो किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. अब इसमें देखिए अ थिंग, अ स्टैंड फॉर मतलब कोई, यहाँ पर एक नहीं है. तो कह रहे कोई भी जो चीज़ है जो ब्यूटी लगती है हमारे लिए, जो चीज़ सुंदर है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हमारे लिए हमारा फ़ोन है आजकल की डेट में कह लो, या फिर लैपटॉप है, या किसी के लिए किसी की मदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है किसी को, या किसी की कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. तो जो भी चीज़ है अगर हमें लगता है कि हाँ ये ब्यूटी है हमारे लिए, इज़ इट जॉय फॉर एवर, वो हमेशा हमें खुशी देगा. तो यहाँ पर पोएट ने शो किया कि कोई भी सुंदर चीज़ जो है वो हमेशा हमें खुशी देती है. लेकिन अब इस पोएम में जो पोएट कह रहा है, पोएट के लिए वो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, नेचर. तो हम इस पोएम को जो है पोएट की जो पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टडी करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, ठीक है. सो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी है, बट है द पोएट हैज़ शोन दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ नेचर फॉर हिम. सो कह रहे कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो हमेशा से जो है हमें खुशी देती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज. इसकी जो सुंदरता है, लवलीनेस जो है वो बढ़ती जाती है. अब देखिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ. फर्स्ट लाइन में देखिए लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इंजामिनेंट पोएटिक डिवाइस आएगी, ठीक है. और ये जो पूरी पोएम मैं आपको बता दूँ राइमिंग कपलेट है. राइमिंग कपलेट मीन्स हर एक ये जो 2 लाइन्स जो हैं उन सब में जो है हर 2 लाइन्स में है राइम बनती जा रही है. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट 2 लाइन्स का लास्ट वर्ड देखिए फॉर एवर, नेवर, फिर नेक्स्ट है कीप, स्लीप, देन नेक्स्ट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग. सो ये हर राइमिंग कपलेट है, हर एक 2 लाइन्स में राइमिंग स्कीम बन रही है, ठीक है. सो फर्स्ट आपका इसमें फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, इस पूरे स्टेंजा में देखिए जो है इंजामिनेंट पोएटिक डिवाइस है, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी लाइन में जो है पंक्चुएशन मार्क नहीं आया है, ठीक है. अब देखिए इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. अब पोइट कह रहे हैं कि ये जो नेचर है ये कभी भी ऐसा नहीं है कि गुजरता जाएगा, टाइम बीतता जाएगा तो फेड हो जाएगा, मतलब हल्का पड़ने लग जाएगा, या फिर जो नथिंगनेस मतलब ये बिल्कुल ख़त्म कभी नहीं होगा. ये जो खुशी हमें देता है और जिसकी लवलीनेस जो है बढ़ती जाती है, इसकी सुंदरता जो है बढ़ती जाती है, तो ये बढ़ते बढ़ते कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जैसे ख़त्म हो जाएगी. नथिंगनेस में कभी भी नहीं आएगी इनकी. ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कहेंगे कि हाँ ये ख़त्म हो गई है ब्यूटी. तो वो कहते हैं कि जो नेचर की जो ब्यूटी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती जाती है
बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस। अब देखिए यहाँ पर जो है पोइट क्या कह रहा है, बल्कि इसकी जो लवलीनेस, इसकी जो सुंदरता है, ये हमें क्या देती है, एक बोर। बोर होता है बेसिकली छाया। बोर क्वाइट यहाँ पर मेटाफर, यहाँ पर पोइटिक डिवाइस है कि बोर जो है मतलब शेड, छाया देती है। क्वाइट मतलब शांति। तो अब कहते हैं कि ये जो एवर लास्टिंग ब्यूटीफुल साइट्स होती हैं और ये जो है ये हमारी मेमोरीज़ में स्टोर रह जाती हैं, तो कभी ख़त्म नहीं होती है इनकी जो ब्यूटी है। और पोइट कहते हैं कि ये हमारे को क्या देती है, जब ये हमारी मेमोरीज़ में रह जाती है तो ये हमें शांति देती है, मतलब एक छाया की, बोर की तरह देती है। बोर मीन्स यहाँ पर मेटाफर पोइटिक डिवाइस यूज़ की है। बोर का मतलब जैसे छायादार होता है। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि इसकी जो नेचर जो है वो हमें एक बोर की तरह लगता है, मतलब हमें सुख देता है, मतलब पीस मिलता है, इससे शांति लगती है। एंड अ स्लीप। अब जैसे एक डेजर्ट है, बड़े से रेगिस्तान में एक जो ट्री है वो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए एक बोर है, क्वाइटनेस देगा, हमें शांति देगा। तो वैसे ही पोइट कहता है कि ये जो नेचर है हमारे लिए एक बोर की तरह है जो हमें शांति देता है। और क्या देता है, अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स देखिए अगेन यहाँ पर मेटाफर है, बिकॉज ड्रीम्स कभी भी स्वीट नहीं होते, हम कभी टेस्ट नहीं कर सकते इसको, राइट। तो यहाँ पर भी पोइट ने जो है ड्रीम्स को स्वीट कहा है, तो यहाँ पर मेटाफर आ गया। तो कहते हैं कि अ स्लीप, पोएट कह रहे हैं कि जो नेचर है हमें एक ऐसी नींद देता है जो कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स कब आते हैं, जब हम बहुत ही शांति से और बहुत अच्छी नींद लेते हैं। तो ये जो नेचर है हमें बहुत अच्छी नींद देता है, और ऐसी नींद देता है जो कि एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है। और क्वाइट ब्रीदिंग मतलब जिससे हम नॉर्मल सांस लेते हैं, हमारी मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छी रहती है। कहते हैं कि ये जो हमें नींद देता है, जो हमें ये जो छायादार पेड़ की तरह ये जो नेचर है जो हमें छाया देता है, क्वाइट शांति देता है, और एक ऐसी नींद देता है जो कि बहुत ही मतलब साउंड स्लीप देता है, पूरी मतलब स्वीट ड्रीम्स हैं काइंड ऑफ, बहुत ही हमारे लिए साउंडफुल स्लीप होगी, शांति से वही साउंड स्लीप देता है हमें, शांति वाली नींद जो कि फुल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी और हमारे लिए मेंटली हमें पीस देता है। क्वाइट ब्रीदिंग मीन्स यहाँ पर मेंटल पीस से है कि हमें मेंटली बहुत शांति मिलती है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो स्टूडेंट्स यहाँ पर टुमारो है, ठीक है। सो देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। अब वो कहते हैं इसलिए ऑन एवरी टुमारो, हर सुबह जब हम इतनी अच्छी, अब देखिए पोएट ने बताया था कि नेचर हमें बहुत अच्छी नींद देता है, तो इतनी अच्छी नींद लेने के बाद जब हम सुबह उठते हैं, आर वी रेडिंग मतलब होता है एक दूसरे से गुथे हुए होना, बंधे हुए होना। तो हम जो अपने आप को क्या एक दूसरे से बंधा हुआ फील करते हैं, अ फ्लॉरी बैंड टू बाइंड अस, हम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं जैसे कि कोई फ्लारी बैंड होता है। फ्लावर्स जो होता है यहाँ पर एक तरह से पोएट ने है बताया है, फ्लावर्स को मेमोरीज़ का सिंबलाइज किया है, मेमोरीज से। तो पोएट कह रहे हैं कि जो ये नेचर की जो मेमोरीज़ हमारे साथ रहती हैं, तो ये एक बैंड की तरह हो जाती है जो कि हमें इससे बांधे रखती है, राइट, और हमें बांधे रखती है टू द अर्थ। और ये जो चीज़ें हैं, जो हमारा जो नेचर है और जो हम जितनी भी हमारी नेचर के साथ की जो मेमोरीज़ हैं, वो हमें इस अर्थ से बांधे रखती है, हमें इस धरती से बांधे रखती है। मतलब कि हम जीना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहते हैं, हम खुश रहते हैं, और चाहे कितना भी कुछ हो जाए, हम कभी भी यूँ नहीं सोचते हैं कि हाँ मर जाए, या मतलब किसी को भी ये नहीं लगेगा कि हाँ हमारी जो है हम कब मरेंगे, इस टाइप की फीलिंग नहीं आती है। तो पोएट कह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को जो है बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। हर सुबह उठते हैं तो हम अपने आप को धरती से, आसपास के एनवायरनमेंट से, हर किसी से जो है बाइंड फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, बंधा हुआ फील करते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट यहाँ पर इन स्पाइट है, तो इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि डिस्पोंडेंस क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट, उदासी, निराशा। तो कहते हैं कि हमारी लाइफ जो है मतलब फुल ऑफ डिस्पोंडेंस है, पूरी हमारी लाइफ में उदासी भरी हुई है, शांति भरी हुई है, उदासी भरी हुई है, सॉरी निराशा भरी हुई है। तो कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, इस उदासी और निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन होता है मतलब जिसमें ह्यूमन क्वालिटी ना हो, क्रूएल सा होता है, और डर्थ मतलब होता है लैक ऑफ, कमी होना। तो इनह्यूमन मतलब अच्छी सोल, मतलब एक अच्छे लोगों की कमी होना हमारी लाइफ में। हम क्या कहते हैं कि
बहुत ज़्यादा निराशा होने के बावजूद, अच्छे लोग हमारे आसपास नहीं हैं, अच्छे लोगों की इस दुनिया में कमी होने के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर, नोबल नेचर देखिए NN यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन है। नोबल नेचर मतलब काइंड नेचर, जो नेचर है बहुत अच्छा, अच्छे लोग नहीं है यहाँ पर, निराशा बहुत है और लोगों जो है उनका नेचर अच्छा नहीं है। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज यहाँ पर देखिए सैड डेज के बारे में बात की है, जो हमारे बुरे दिन होते हैं उनके बारे में बात की है। तो कहते हैं कि हमारे इतने ज़्यादा मतलब जो हमारी लाइफ है वो फुल ऑफ डिस्पोंडेंस है, उदासी भरी हुई है, अच्छे लोगों की कमी है हमारे इसमें, और जिस तरह से जो लोग हमारे यहाँ पर हैं उनका नेचर अच्छा नहीं है, और जो है बहुत ज़्यादा जो हमारे दिन हैं वो उदासी भरे हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और जो हमारे एंड ओवर डार्कन्ड वेज, अब वो कहते हैं कि हमारे जो ये अनहेल्दी दिन है, मतलब जिसमें हमारी हेल्थ भी ख़राब रहती है, कई बार ऐसा है कि मैक्सिमम जो होता है जो है हमारे साथ हेल्थ इश्यूज भी चलते रहते हैं। एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ओवर डार्कन्ड वेज मीन्स परेशानियाँ, राइट, बुरे काम। तो कहते हैं कि हमारी जो लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं कि इन स्पाइट ऑफ उदासी, अच्छे नेचर के लोग यहाँ पर, और इन ह्यूमन डर्थ, अच्छे लोगों की कमी बहुत ज़्यादा है, जिनका नेचर बहुत ख़राब होता है लोगों का, और बहुत ज़्यादा सैडनेस है लाइफ में, अनहेल्दीनेस है, और क्या है, परेशानियाँ। इन सब के बावजूद मेड फॉर आर सर्चिंग, वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, होपलेसनेस, सैडनेस, लैक ऑफ नोबल वेज आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमें ढूंढती हैं, मतलब ये हमेशा हमें जो है लाइफ में हमारे साथ रहती हैं, हम इन चीज़ों से अलग नहीं हो सकते, ये हम जैसे भी हो ये चीज़ें हमें ढूंढ लेती हैं और हम इनसे घिरे रहते हैं। येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, वो कहते हैं कि कुछ जो है ब्यूटी है वो मूव अवे कर देती है, हटा देती है। पॉल, पॉल यहाँ पर है कवरिंग को बोला जाता है और क्लाउड को बोला जाता है। तो जो सैडनेस वाले बादल होते हैं, जो सैडनेस हमारे चारों तरफ जो छाई रहती है, तो जब हम इन ब्यूटी को देखते हैं, इस नेचर को देखते हैं, तो ये क्या करती है, हमारी ये सारी जो परेशानियाँ इन सबको दूर कर देती हैं। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, और हमें हमारे अंदर की जो बुरी आत्माएं, जो हमारी खुद की बुरी फीलिंग्स होती है, जो हमारे अंदर ये होता है कि कुछ बुरे काम किए होते हैं, वो सब उन सब चीज़ों को क्या कर देती है, ये जो नेचर, जो ब्यूटी है, ये दूर कर देती है। सच द सून और सन, अब ये जो अच्छी चीज़ है, ये जो ब्यूटी, शेप ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी पॉइंट यहाँ पे बता रहा है, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। अब पोइट ने यहाँ पर बताया है कि कौन कौन सी ब्यूटी, जो नेचर की ब्यूटी थिंग्स हैं जो कि हमारी जो सैडनेस है इनको दूर करती है, जैसे कि सूरज, चांद, बड़े हुए ट्रीज़, छोटे ट्रीज़, स्प्राउटिंग मतलब ऑफर देती है हमें, क्या देती है, शेडी बून, छाया देती है हमें, छाया का वरदान देती हैं। फॉर सिंपल शीप, अब देखिए यहाँ पर सिंपल शीप जो है सिम्बोलाइज्ड है पावरलेस पीपल, मतलब वीक लोगों के लिए। तो कहते हैं कि ये जो सन, मून, ओल्ड ट्रीज़, यंग ट्रीज़ हैं, ये क्या करते हैं, ये शेडी बून है, मतलब हम सबको छाया देते हैं। ये जो छाया देती है ये सब लोगों के लिए, चाहे वो वीक लोग है, चाहे पावरफुल है, ये किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं, किसी के साथ कोई इंडिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि जो नेचर है वो सबके लिए एक जैसा रहता है। एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स आर द येलो कलर फ्लावर्स, आई होप आप सबने देखे होंगे। तो वो डैफोडिल्स कहते हैं कि जैसे ये जो डैफोडिल फ्लावर्स है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और ये जो फ्लावर्स है ये ग्रीन वर्ल्ड, मतलब ग्रीन वर्ल्ड यहाँ पे किसका सिंबलाइज है, फॉरेस्ट का। तो ये जो डैफोडिल फ्लावर्स हैं ये जंगल में रहते हैं, मतलब इनको ये नहीं है कि जंगल में इतनी ब्यूटी जो डैफोडिल फ्लावर्स की होती है, इतने ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी ये जो है घने जंगल में रहते हैं। तो कहते हैं वो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, जो चीज़ है वो सबके लिए है। तो इन लोगों में अपने डैफोडिल फ्लावर का जो है यहाँ पर पोइट ये दिखाना चाह रहा है कि इन लोगों में किसी तरह का कोई ईगो नहीं है कि हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ तो मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। जैसे ये डैफोडिल फ्लावर जंगलों में भी रहते हैं और बाहर लोगों के घरों में भी होते हैं, बाहर की जो है
सिटीज़ में भी होते हैं। तो इनमें किसी तरह का कोई वो नहीं है कि हमें यहाँ नहीं रहना है या हमें वहाँ नहीं उगेंगे। आगे देखिए, द एंड क्लियर रिल्स, रिल्स होते हैं छोटी छोटी नदियाँ, स्ट्रीम्स। तो अब पोइट कहते हैं ये जो क्लियर रिल्स हैं, छोटी छोटी नदियाँ, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड सी रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन है, मेक गेंस्ट नहीं है यहाँ पे, ये अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है, गेंस्ट द हॉट सीजन। तो कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, एक अपने आप के लिए शेल्टर दे रखी, कूलिंग शेल्टर। इनका पानी हमेशा आपको ठंडा मिलेगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो, हॉट सीज़न के अगेंस्ट भी इन्होंने अपने आप को जो है ठंडा बना रखा है। तो कहते हैं ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जिन्होंने अपने आप को एक कूलिंग शेल्टर दे रखी है हॉट सीज़न के अगेंस्ट, हॉट सीज़न में भी अपने आप को ठंडा रखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट कहना चाह रहा है कि जैसे दुनिया में कितनी भी परेशानी हो हमारी लाइफ में, लेकिन हम जो है हमें अपने आप को काम रखना है, ठंडा रखना है, हमें किसी चीज़ से परेशान नहीं होते हैं और ना ही हमें होना है। तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं जैसे क्लियर रिल्स ने जो है अपने आप को कूलिंग कवर्ड कर रखे, वैसे हम लोग भी, हमारी लाइफ में कितनी भी परेशानियाँ होती हैं तो हमें अपने आप को जो है ठंडा रखना है, शांत रखना है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक देखिए यहाँ पर पन पोएटिक डिवाइस है, बिकॉज ब्रेक के 2 मीनिंग्स हैं यहाँ पे। एक ब्रेक का मतलब होता है थिक मास ऑफ फर्न्स, मतलब जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, और दूसरा ब्रेक का मतलब तोड़ना। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मिड फॉरेस्ट ब्रेक मतलब फॉरेस्ट के बीच में क्या तोड़ती है। एक तो ये क्या है, छोटी छोटी जो नदियाँ हैं जो जंगलों में से गुजरती हैं, इनके पास क्या होती है, छोटी छोटी सी झाड़ियाँ लग रही होती हैं, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं, पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो फॉरेस्ट के बीच में क्या होता है, रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मस्क रोज जो है एक वाइट कलर का फ्लावर है जो कि खिलता है, स्प्रिंकलिंग उसकी बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस होती है। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉरेस्ट के बीच में उसकी सुंदरता जो है, मस्क रोज की जो फ्रेग्रेंस है वो क्या करती है, फॉरेस्ट की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो कहते हैं फॉरेस्ट में जो एक तरह से उदासी छाई होती है उसे तोड़ देता है। क्या तोड़ देती है, वाइट रोज़ जो है जिसकी फ्रेग्रेंस जो है रिच विद, मतलब उस फॉरेस्ट को की ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है, राइट। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसकी जो सुंदरता को बढ़ाने के लिए मस्क रोज़ का, वाइट रोज़ का पोइट ने एग्जाम्पल दिया है। और यहाँ पर ब्रेक का देखिए 2 मीनिंग है। फर्स्ट वन इज़ अ छोटी नदियों के पास जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, और दूसरा इस फॉरेस्ट के बीच में, फॉरेस्ट में जो शांति छाई होती है उसको तोड़ता है कौन, जो है वाइट रोज़, जिसकी जो फ्रेग्रेंस है वो उस फॉरेस्ट को और भी ज़्यादा रिच कर रही है, बढ़ा रही है उसकी सुंदरता को। एंड सच टू इज़ ग्रैंडियर ऑफ डूम्स। अब कहता है ये जो ब्यूटी है, अब पोइट यहाँ पे कहता है कि देयर इज़ ब्यूटी इवन इन द डेथ, ठीक है। ग्रैंड डूम्स मतलब क्या होता है, डूम्स मतलब डेथ ऑफ ग्रेट पीपल, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए पोइट कह रहे हैं ग्रैंडियर मतलब होता है बहुत ही ग्रैंड स्केल पे, बहुत ही बड़ा, लार्ज एंड मैग्निफिशेंट। तो अब देखिए पोइट कह रहे हैं सच टू इज ग्रैंडियर ऑफ डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। माइटी मतलब बहुत ही पावरफुल, ताकतवर, डेड जो हमारे हीरोइक हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं हमारी लाइफ में। तो अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि पोइट कहते हैं देयर इज़ ब्यूटी इवन इन द डेथ ऑफ आवर माइटी पावरफुल, जो हमारे हीरोज़ रह चुके हैं। डेथ में कैसे ब्यूटी है, जो हमारे पावरफुल, जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो पोइट कह रहे हैं कि ये जो हमारे राजगुरु, सुखदेव, ये जो लीडर्स थे जो बहुत ही पावरफुल थे, और इनकी जो डेथ है वो भी एक ग्रैंड स्केल पर है। मतलब उनको याद करके हम कभी भी दुखी नहीं होते, बल्कि हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हाँ ये हमारी कंट्री के थे, हम इनसे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि जो माइटी डेड है, जो हमने कभी इमेजिन सुन रखे हैं, ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, जितनी वी हैव हर्ड एंड और रेड, जितनी हमने कहानियाँ इन पावरफुल लोगों के बारे में सुन रखी हैं या पढ़ रखी हैं, इनकी जो डेथ है वो हमें उदास नहीं करती है, बल्कि वो भी हमारे लिए ग्रैंड फीलिंग देती है। हमें बहुत ही प्राउड फील करते हैं हम इन लोगों को याद करते हुए, इन लोगों की डेथ को याद करते हुए। तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं कि डेथ में भी एक ब्यूटी है, राइट। अब एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। अब यहाँ पे एंडलेस फाउंटेन, अगेन मेटाफर। एंडलेस फाउंटेन कहते हैं कि जो इसमें
नेचर को क्या बोल दिया, एंडलेस फाउंटेन। कहते हैं कि नेचर एक ऐसा एंडलेस फाउंटेन है ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और वो फाउंटेन में से क्या निकल रहा है, इमोर्टल, अमरता वाला जो ड्रिंक है वो निकल रहा है। पोरिंग अनटू अस, जो कि हमारे ऊपर पड़ रहा है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवन स्वर्ग के दरवाजे से। अब ये एंडलेस फाउंटेन का क्या है, एंडलेस फाउंटेन है ये जो नेचर की इतनी सारी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट है, सन है, मून है, ट्रीज़ हैं, रिवर्स हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये जो कभी ख़त्म ना होने वाला एंडलेस फाउंटेन जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो पोइट कह रहे हैं यहाँ पे ये जो एंडलेस फाउंटेन कभी ख़त्म ना होने वाले ये जो नेचर की चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के ऊपर पड़ रही हैं, मतलब कि मैनकाइंड जो है इंजॉय कर रहा है इन सब चीज़ों को, और ये क्या करते हैं, ये हमको हमारे ऊपर पड़ रही है, तो मतलब हैप्पीनेस, ये मैनकाइंड को हैप्पीनेस दे रही हैं, राइट। तो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं हमें जो है अमरता वाला ड्रिंक दे रही है, मतलब कि ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए अमर, मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, और ये चीज़ें जो हैं हमें जो है इमोर्टैलिटी की ओर लेके जाती हैं, राइट। तो ये जो नेचर की चीज़ें हैं, सन, मून एंड शेडी मून, ये ट्रीज़ एंड ऑल दीज, तो ये जो है हमारे लिए एंडलेस फाउंटेन है, जिससे कि मैनकाइंड जो है इन प्रेशियस गिफ्ट को क्या कर रहा है, ये जो हेवन के दरवाजे से ये प्रेशियस गिफ्ट है इसे इंजॉय कर रहा है। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।